जय मसीह प्रिय परिवार, आप सब का स्वागत है जीवित प्रभु यीशु के सबसे पवित्र स्थान में। आज की सुबह खुदा आपके लिए गुड न्यूज़ देगा। आप 3 बार कमेंट्स में लिखें, मेरे लिए अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। आमीन आमीन आमीन। मेरे लिए बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। आमीन आमीन आमीन। मेरे लिए असंभव संभव होकर गुड न्यूज़ आ रही है। आमीन 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 आमीन। कितनी बार आदमी डर जाता है, कितनी बार उसका विवेक उसे थर थर कांपने पर मजबूर करता है ना। हम योएल की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 19, 20 और 21 वचन पर मनन करेंगे। लिखा है, यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजाड़ हुआ, मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। आइए प्रार्थना करें। महान जीवित सच्चे दयालु प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज इस चैनल पर जुड़े सभी परिवारों के लिए पिता परमेश्वर आप भलाई दे। प्रभु, आज सप्ताह के पहले दिन हम प्रत्येक परिवार को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं शांति, भलाई, चंगाई आप हर परिवार के साथ जोड़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्मा, बीमारी, भूत प्रेत सब नष्ट हो जाए। प्रभु, जिनके पास बेबी नहीं उन्हें बेबी ब्लेसिंग दीजिए, जिनके पास घर नहीं उन्हें घर की आशीष दीजिए, जिनके पास प्रभु जी मेरे पिता काम नहीं उन्हें जॉब बिजनेस ब्लेसिंग दीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा और जलाल उतरे। सब कहें आमीन। सब कहें मेरे लिए गुड न्यूज़ आ रही है। आमीन। आप जितना मुंह से बोलेंगे उतना परमेश्वर का आत्मा आप में काम करेगा। देखो, बड़े ध्यान से सुनो। आज प्रभु आपके अंदर से समस्या दूर निकाल कर आपके लिए अद्भुत आशीष का प्रबंध कर रहे हैं। आमीन। वचन कहता है, यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण, है ना, विश्वासियों पर जब समस्या आती है तो परमेश्वर शांत नहीं रहता। आप जो दुख कष्ट सह रहे हैं, परमेश्वर शांत नहीं रहेगा। आपके आंसुओं का, आपकी पीड़ाओं का प्रभु हिसाब करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए प्रभु प्रबंध करेंगे। आपकी क्या समस्या है, आप किस कर्जे में हैं, आप किस दुख में हैं, परमेश्वर उस खड्डे को भरेंगे। आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं, आप उसके चुने हुए हैं, आप प्रभु के लाडले बच्चे हैं, आप सेनाओं के यहोवा के इस संसार में फेवरेट बच्चे हैं। बाइबल कहती है, यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजाड़ हुआ, मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बने रहेंगे, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। आपके प्रभु हम में वास किए रहता है ना। जीवित प्रभु वहाँ बना रहता है ना। जब हम भजन संहिता 43 को पढ़ते हैं, वहाँ 3 वचन में लिखा है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। आप सब भी कहें,
अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। आदमी अपने आप को जानता है कि वो कैसा है। आपको पता होगा आपका दिन प्रतिदिन कैसा होता है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो दिन प्रतिदिन बदलते हैं। रोते हुए चेहरों पर प्रभु मुस्कुराहट भेजता है। आपके दुख को प्रभु सुख में बदलेगा। एक बहन को बेचारी को कई बार उसके बच्चे गुजर गए और वो रोती रही, लेकिन परमेश्वर ने उसके आंसू पहुँचे, उसे बहुत सुंदर और पवित्र बच्चे दिए। एक भाई बहुत सालों से काम के लिए बेचारा यहाँ तड़पता वहाँ तड़पता बहुत दुखों में रहा। फाइनली प्रभु ने उसको बहुत अच्छे काम की आशीष दी। आप कितनी बार असफल हुए हैं? आज आप प्रार्थना में मन लगाइए, प्रभु आपको सफल करेगा। आपके जीवन का मुकुट आदर मान के साथ आपको मिलेगा। जितना दुख आप सह रहे हैं उतनी बड़ी महिमा मिलेगी। बाइबल कहती है भजन संहिता 36:9 में, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। भजन 84:1 में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। सब कहें, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हे पवित्र प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। हम यशायाह की पुस्तक और उसका 19 अध्याय में परमेश्वर मिस्र को दंड देगा ऐसा पढ़ते हैं। लिखा है मिस्र के विषय भारी भविष्यवाणी, देखो यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है, और मिस्र की मूरतें उसके आने से थरथरा उठेंगी, और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा। और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा, और वे आपस में लड़ेंगे, और प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी, और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोनों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुत्व करेगा। प्रभु सेनाओं का यहोवा यह कहता है। आप प्रिय समझिए, आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 20 साल 30 साल पुराने हैं, आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। हम परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की काम को देख रहे हैं। आप बच्चे हैं, आपको पूरे हिसाब से पढ़ना है, आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। अगर आप पूरा दिन सेल फोन देख कर जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? आप कितना ही रोए, है ना। 90% नहीं 100% परमेश्वर ने आदमी को आदमी के हाथ में अपनी बुद्धि और ताकत के साथ किया है। भाई तो अपने हिसाब से कितना भी कर, कितना भी खेल। वचन बताता है कि मैं मिस्रियों के साथ क्या करूँगा, और जो ये अपने आप में पावरफुल बने बैठे हैं ना, मैं इनके मध्य में क्या करूँगा। और ये जो अपने आप में सुपर हीरो हैं, मैं इनके मध्य में क्या करूँगा। और सच में परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। सच में परमेश्वर ऐसे कुछ भी कर सकता है। हम 22 अध्याय में पढ़ते हैं, यरूशलेम
विजयी संदेश। सब कहे यरूशलेम विजयी संदेश। सब कहे मेरी विजय का संदेश। सब कहें मेरी विजय का संदेश। हाँ प्रियो, प्रभु ही आपको विजय करेगा। सब कहे आमीन। बाइबल कहती है, जब हम यशायाह 22 अध्याय 7 वचन पढ़ते हैं, तेरी उत्तम उत्तम तराई रथों से भरी हुई होगी और सवार फाटक के सामने पाँति बांधेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहते उत्तम उत्तम तराइयाँ, है ना, प्रभु आपको उत्तम उत्तम तराइयों से भरेगा। आमीन आमीन। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, जब हम यिर्मयाह 40 अध्याय को पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़े आप, यिर्मयाह 40 अध्याय और 12 वचन। तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तितर बितर हो गए थे, वहाँ से लौटकर यहूदा देश के मिस्पा नगर में गदलिया के पास आए और बहुत दाख मधु और धूप काल के फल बटोरने लगे। परमेश्वर आपको भी बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ देगा और बहुत कुछ आप समेटने पाएंगे। प्रभु आपकी झोली को आज भर रहा है। आमीन। आप 7 बार कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु मसीह का धन्यवाद, यीशु मसीह का धन्यवाद। आप दिन में रोज कम से कम 5 मिनट बैठकर एक ही सेंटेंस बोले, हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। अगर आपका मन धन्यवाद में लग गया और आप ऐसा बोलने लगे, तो बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी कमी घटी ऐसे ही हटती चली जाएगी और आपका जीवन अमर और सफल बनता चला जाएगा। बस धन्यवाद में, प्रभु की महिमा में आप अपना समय लगाइए और प्रभु नए जीवन में जोड़ देगा। अपने सोफे पर बैठकर, दीवार के पास मैट बिछा करके, खाट पर बैठ करके, ज़मीन पर बैठ करके, जैसे भी आप धन्यवाद में मन लगाइए। आपका धन्यवाद में मन लगाना आपकी पीढ़ियों की ब्लेसिंग होगी। जीवन में बदलाव होगा, जीवन में नई आशीषें होंगी। यिर्मयाह की किताब कहती है 41 अध्याय का 5 वचन, तब सेकेम और सीलो और सोमरोन के 80 पुरुष दाढ़ी मुंडाए, वस्त्र फाड़े, शरीर चीरे हुए और हाथ में अन्न बलि और लोबान लिए हुए यहोवा के भवन में जाने को आते दिखाई दिए। जब आदमी, उनका जीवन परमेश्वर से पहले इतना दूर था, इतना दूर था, बहुत दूर था, लेकिन जब वो समस्या में आए, तब अपने आप को ऐसे बदल कर लाए कि प्रभु हम पर दया कर, यीशु हम पर दया कर, यीशु हम पर दया कर, यीशु हम पर दया कर। और परमेश्वर प्रेम और दया का धनी है। आज प्रभु ने आपके लिए वचन दिया है, भविष्यवाणी दी है, इस पूरे सप्ताह की बहुत बड़ी तरक्की होगी। आमीन आमीन आमीन। आपके सारे काम सफल होंगे। आमीन आमीन। आप प्रार्थना में लगातार बने रहें, आप धन्यवाद में लगातार बने रहें। बाइबल कहती है, जितने प्रभु की ओर देखते हैं उनका मुंह काला नहीं होगा। आपका मुंह प्रभु चमकदार करेगा, आपका हृदय प्रभु चमकदार करेगा। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, आप स्वर्गदूतों को भेजे और उन परिवारों को देखिए प्रभु, जो कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, दुख में हैं, समस्या में हैं। उन सब परिवारों को प्रिय प्रभु यीशु आप देखिए और सारे कष्टों से, पीड़ाओं से आप छुड़ाइए। हाँ पिता परमेश्वर, हम निवेदन करते हैं, यीशु के स्वर्गदूत जाए, यीशु के स्वर्गदूत जाए और बीमारों को चंगा करे, निराश लोगों को आनंद दे, डूबे हुए घरों को तिराए।
पाप और अंधकार की शक्ति को नष्ट करे, गुस्से और क्रोध को नष्ट करे, शांति को नदी के समान बहाए, सारे परिवारों पर विक्टोरी की आशीष आए, विजय और विजय की आशीष आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बोले आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा सारी जगह मंडरा रहा है। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपके घर पर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा आपके काम पर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा आपके रास्तों पर मंडरा रहा है। आप धन्यवाद दें। आमीन। अगर आप अपनी गवाही हमें भेजते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7078516623। आप अपनी गवाही हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर करें। एक परिवार ने अपनी गवाही लिखकर भेजी है कि हमें ऑल्स डे स्टोमक में पेन रहता था और ये पेन ऐसा था कि मेडिसिन लेने के बाद भी हो जाता था और हम कंफ्यूज थे। हमने कई सारी जगह टेस्ट भी कराए और बड़ा दुखी थे हम। लेकिन जब से हमने प्रार्थना सुनना शुरू किया तब से हमारा स्टोमक पेन रिमूव हो गया, चला गया और हम आशीषित हैं। एक परिवार ने और अपनी गवाही लिखकर भेजी है। ये बताते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें अच्छे घर की आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। आप प्रभु के प्यारे बच्चे हैं। आप यीशु के प्यारे बच्चे हैं। अपने आप को पवित्रता में रखें, अपने आप को वचनों में रखें। आप प्रभु यीशु के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आ रही है। हालेलुया।